नमस्ते दोस्तों, स्वतंत्र समाचार में आपका स्वागत है। आज हम देश की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जनवरी यानी कि देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर किसानों ने किया लाल किले पर आक्रमण। 20 से 25 ट्रैक्टर लेके पहुंचे किसानों ने लहरा दिया उनका झंडा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों ने किया हिंसा के बाद पिछले 2 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के लिए अगले 2-3 दिन काफी अहम है। माना जा रहा है कि इस आंदोलन पर बुधवार को गृह मंत्री और कृषि मंत्री के बीच चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर किसान नेताओं ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने अन्य किसान नेताओं के खिलाफ अपना पक्ष रखा। इन किसान नेताओं में जो नाम उभर के आए थे उनका नाम है दीप सिद्धू और BM सिंह। धन्यवाद भाइयों। कल किसान गणतंत्र परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए और लाखों लोग उसमें शामिल हुए। ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। दुनिया की नजरें इसके ऊपर रही, फिर भी ये सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। कुछ घटनाएं हुई। सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रोग्राम था, वो कल नंगा हो गया। साजिश कल नंगी हो गई। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहाँ आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जहां हमारे लिए ब्लॉकेड किया हुआ था, उसके आगे लाके बैठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेड नहीं था और उनके साथ सांठ-गांठ करके कल 26 जनवरी को इस किसान गणतंत्र परेड को साबुटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल, हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी, और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया, और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे। और 1-2 उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे, लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी। इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहां बाधाएं खड़ी की गई। हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहां से हमने मुड़ना था, हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया, लेकिन खुद सबको लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहां गए, उन्होंने वहां जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। अब तो जो सारे देश के सामने जो उनकी मिली भुगत की तस्वीरें हैं, दीप सिद्धू जो आरएसएस के हैं और वो अमित शाह मोदी के खास एजेंट हैं, उन्होंने वहां जाके ये सारा कार्य किया। और कमाल ये हुई कि 26 जनवरी का दिन हो, देश का एक अहम स्थान हो लाल किला, वहां पे जो पुलिस चौकी थी, जब ये लोग वहां गए तो सारे पुलिस वाले चौकी छोड़ के चले गए और 4 घंटे तक उनको अपना कार्य करने दिया। और उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उतार के उसके बराबर एक और धार्मिक झंडा फहराया, और उसके बाद वो आराम से वहां से गए। या जो कुछ थे तो पुलिस ने उनको, किसी को कुछ नहीं कहा।
दीप सिद्धू हमारे नेशनल फ्लैग के नीचे एक तरह से टहलते नजर आए। वो सारा मीडिया में सब कुछ है। इससे सारे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। हम भी इस देश के वासी हैं, हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत, इसका आधार हमने किसान मोर्चा की तरफ से शुरू किया, इसलिए हम बिना किसी कसूर के देशवासियों को जिन्हें खेद पहुंचा है उससे खेद प्रकट करते हैं। जिन लोगों को इससे कष्ट हुआ है, किसान मोर्चा की तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन ये किसान मोर्चा से का चलाया हुआ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमने फैसला लिया है कि इसी संबंध में 30 जनवरी को गांधी जयंती पे सारे देश में गांधी जी की हत्या के दिन पे सारे देश में किसान आंदोलन की तरफ से जनसभाएं की जाएंगी और एक दिन का अनशन रखा जाएगा। और इसी तरह 1 तारीख का जो हमने 1 फरवरी का जो प्रोग्राम तय किया था, इसी वजह से फिलहाल हमने उसे पोस्टपोन कर दिया है और उस अगला प्रोग्राम फिर अगली किसी मीटिंग में हम डिक्लेयर करेंगे। तो पार्लियामेंट को जो मार्च का 1 तारीख को था वो हमने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है और अगली किसी मीटिंग में जो प्रोग्राम होगा वो आप सबको बता देंगे। धन्यवाद। हिंसा के बाद किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU ने आंदोलन से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद किसानों के बीच हुई दरारें काफ़ी साफ नज़र आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि हिंसा के बाद किसान आंदोलन का क्या होगा? क्या ये आंदोलन जारी रहेगी और अगर हाँ तो क्या वो इसी समर्थन के साथ आगे बढ़ पाएगी? और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समाचार और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।